अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आज इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे लेनी है कि गुलाम हैदर के बच्चों को पाकिस्तान वापस लेने के हवाले से क्या कुछ इकदाम हुए हैं, तो इसलिए आपको ज़हमत दी। सर आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच शाहिद। बड़ा शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। और तमाम जो देखने वाले हैं उनका भी बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर अपडेट लेनी है क्योंकि हम तकरीबन जब से आपने इस केस में आए हैं, रोजाना की बुनियाद पर जो भी आपकी तरफ से अपडेट्स होती हैं, जो आपकी काविशें और कोशिशें हैं, वो हम पब्लिक को बताते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि लोग जज्बाती भी हैं, उनको जल्दी इसका रिजल्ट चाहिए। तो अब जल्द अज जल्द रिजल्ट के लिए क्या कुछ नए इकदाम हुए हैं, क्या कुछ कोशिशें हुई हैं? अगर आप बताएंगे तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी। देखें, लोगों को फिर मैं ये कहता हूँ कि तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें। आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको मायूस होना पड़ेगा। ये कुछ केस ऐसा है, इन दोनों ममालिक के आपस में मामलात ऐसे कुछ खराब हैं। डिप्लोमेटिक सतह पर फॉरेन मिनिस्ट्री जो है दोनों की, फॉरेन अफेयर्स हैं दोनों के, इनके दोनों के मामलात इतने खराब हैं कि इतना जल्दी से दोनों अतराफ के जो मामलात हैं वो इतने जल्दी से आसान नहीं हल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस केस में हमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त जो है जरूर आपके सामने आया होंगी, जाहिर होंगी। इत्मीनान रखें, इतना परेशान होने की सबको जरूरत नहीं है। सबके सेंटिमेंट्स यकीनन जुड़े हुए हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो डिस्क्लोज करने जैसी नहीं होती हैं। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन के मामलात हैं या जो मैटर सब जुडाइस है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास लॉ बना हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ हमारे पास बना हुआ है। अगर मैटर सब जुडाइस है, अगर किसी कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो हमने पब्लिकली आकर ये डिस्क्लोज किया सोशल साइट पर या न्यूज चैनल पर या किसी न्यूज पेपर पर, तो आपको पता है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हमें नोटिस मिल सकते हैं। और चाहे वकील हो, जज हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू हो सकता है और कोर्ट के मामलात में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। मुझे पता है लोगों के सेंटीमेंट्स इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनकी कदर करता हूँ, वो बड़ा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इस वजह से ही मैं बार बार मीडिया पर आके उनको तसल्ली देता हूँ, उनके सामने आता हूँ, उनको सारी चीजें बताता हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मामला जल्दी हल हो जाए, क्योंकि ये इंसानियत का केस है। तो ये है कि आपको मैं दोबारा कहूंगा कि मैं आपके सेंटिमेंट्स की कदर करता हूँ। जो चीजें बताने जैसी हैं मैं आपको बताता हूँ, बताता रहता हूँ, इन्फॉर्म करता हूँ। जो चीजें बताने जैसी नहीं होती है मैं वो उस पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के लॉ का, पाकिस्तान के कानून का, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे जो है वो ख्याल करना है, एहतराम करना है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कुछ पेशरफ्त ऐसी हैं जो हम पब्लिकली मैंने नहीं बताई आपको। काफी 2 या 3 दिन हो चुके हैं, मैंने कोई भी अपडेट आप लोगों को नहीं दी है। मैं अपडेट आपको दूंगा, थोड़ा आप इंतजार करें। आपको खुशी की खबर जरूर आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहेगी। जितने भी इस केस के स्टेजेस हैं, जितने भी इस केस के फोल्ड हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो हल होते हुए नजर आएंगे जरूर। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप दुआ करें, अल्लाह पाक मदद करेगा इंशाल्लाह। आपको मायूसी नहीं होनी देंगे हम किसी भी सूरत में। सर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को आपने लेटर्स लिखे, एफआईए को लेटर्स लिखे, पुलिस से आपने राब्ता किया। अच्छा, चूंकि आपने खुद भी कई जगहों पर इस बात का इंकशाफ किया कि पुलिस ने जिस तरह कोऑपरेट करना चाहिए था फर्स्ट स्टेज पे कोऑपरेट नहीं किया। यकीनन आप बेहतर बता सकते हैं कौम को, अवाम को, जो इंडिया में भी रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहने वाले भी जो लोग हैं जो इस केस से दिलचस्पी लेते हैं, उनको बता सकते हैं। दूसरा, आपने इंडियन हाई कमीशन से रजू करने के लिए कहा था कि आप जाएंगे और वीजे के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या कुछ पेशरफ्त हुई है सर? देखें, बकाया जो जितने भी इदारे हैं या बकाया जितनी भी अदलिया के सिस्टम में जहां पर ये प्रोसीडिंग चल रही है, उनका तो मैं अभी तस्करा नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर उसी बात पे आ जाएगा। लेकिन पुलिस का मैं डिस्कस जरूर करूंगा। पाकिस्तान की जो पुलिस है, जो सिंध पुलिस है, कराची की जो मलीर कैंट डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है या मलीर कैंट का थाना है, उन्होंने जीरो कोऑपरेट किया है, कोई कॉपरेट नहीं किया। हमें जो पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमें जो हिदायत देता है, जो प्रोसीजर मुहैया करता है, हमने उस प्रोसीजर के तहत जाके हमने वो सारी प्रोसीडिंग हमने इनिशिएट की है। उसके बावजूद भी जो है जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इंडिया में होता है, हमारे पास सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है जिसको एसएसपी कहते हैं, उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। और शाहिद आप तो इस बात के विटनेस हैं, आप भी मुझे उस ऑफिस में बाहर मिले थे
कि हम एसएसपी साहब के ऑफिस पर चल के आए। हम वकीलों का काम ऑफिस में जाना नहीं होता है। हम वकीलों का काम जो है सिर्फ कोर्ट तक जो है वो होता है, बाहर नहीं होता है। लेकिन इस केस की जो है सेंसिटिविटी को देखते हुए मैं खुद एसएसपी मलिर कैंट की ऑफिस में गया और वहां पर वहां पे मामला सारे देखने की कोशिश की। आप शाहिद हुसैन इस बात का विटनेस है। शाहिद हुसैन भी वहां पे कराची मलिर कैंट एसएसपी ऑफिस के बाहर भी हमें मिला था, इंटरव्यू भी किया था। आपको सारे मामला का पता है ना। एसएसपी मलिर ने कोई कांटेक्ट किया, न राब्ता किया, न एसएसपी मलिर ने कोई केस से मुत्तलिक कोई भी जरा सा भी ताउन किया। बिल्कुल जीरो कारकर्दगी रही है एसएसपी मलिर की। और जो एसपी मलिर के अंडर जो कैंट थाना आता है, मलिर कैंट थाना, उसके जो एसएचओज हैं उन्होंने भी कोई कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें एसएचओ जो एसएसपी साहब हैं उनकी हिदायत के बगैर हम एक भी काम नहीं कर सकते। आप एसएसपी साहब को कहें, लेकिन ना एसएसपी साहब ने कोई कोऑपरेट किया, ना ही एसएचओ साहब ने कोऑपरेट किया। हाँ, इन पुलिस के अलावा जो हमें कानून इजाजत देता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की अदालत के थ्रू, वो हमने जरूर की है, लेकिन पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। पुलिस ने बड़ा मायूस किया है पाकिस्तान की। और हमारे पास वो शवाहिद मौजूद हैं, वो हमारे पास वो सबूत मौजूद है, वो एविडेंस मौजूद है। जो हमने एसएसपी मलिर कैंट को अप्रोच किया, उन्होंने डिनाई किया, और एसएचओ जो मलिर कैंट है उनको अप्रोच किया, और सारी एविडेंस मौजूद है। वो एविडेंस हम पब्लिक करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल मायूस किया है एसएचओ ने, एसएसपी ने। सवाल ये पैदा होता है सर, सवाल ये पैदा होता है कि आप पुलिस से रजू क्यों कर रहे थे? क्या सीमा हैदर के जो सहूलतकार थे यहाँ से वापस भारत भेजने के वाले से, उसके भाई बहनें या खानदान के कुछ और लोग या कोई और भी लोग हो सकते हैं खानदान से हटके भी, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस से राब्ता कर रहे थे, या आप सीमा और सीमा के बच्चों को वापस लाने के वाले से पुलिस से राब्ता कर रहे थे? क्योंकि भारतीय वकील ये कहते हैं जी मामला तो चूंकि इंटरनेशनल है, तो ये फॉरेन ऑफिस या वफाकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी सतह पर ये मामला उठाया जा सकता है, पुलिस का इसमें काम नहीं है। तो ये दोनों चीजों पे सर अलग अलग जो पॉइंट है उसमें क्या कहते हैं आप? देखें, ये मैं बताता चलूं उन तमाम वकला को, मैं बताता चलूं वो लोग जो इस केस को देख रहे हैं, पुलिस के पास हम इसलिए गए थे क्योंकि बड़ा जाना जरूरी था। पाकिस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो लॉ है क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसका जो सेक्शन 155 और 154 है, हमें वो कहता है अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ जो किसी भी क्राइम के अगेंस्ट हो, तो आपने फर्स्ट इंस्टेंस में लोकल पुलिस स्टेशन में जिस ज्यूरिसडिक्शन में कोई क्राइम हुआ है आपने अप्रोच करना है, वहां पे वो कंप्लेंट दर्ज करनी है। अब हमने पुलिस को इसलिए अप्रोच किया क्योंकि हमने एस्टेब्लिश करना था कि सीमा हैदर और बच्चे उस पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन में रहते हैं और इसी पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन से वो यहाँ से गए हैं। तो जब तक हम लोकल सतह पर एस्टेब्लिश नहीं करेंगे कि क्राइम यहाँ पर कमिट हुआ, बच्चे यहाँ से गए, सीमा हैदर यहाँ से गई, जब तक एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो आगे केस नहीं चलेगा। अब सपोज करें हम डायरेक्टली फॉरेन मिनिस्ट्री में जाते हैं या इंडियन हाई कमीशन में जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, रिपोर्ट कॉल करेंगे, भाई कहाँ रहते थे बच्चे, कहाँ पुलिस कौन सी पुलिस स्टेशन की हद में बच्चे और औरत रहती थी, तो हमारे पास एड्रेस कौन सी थी, मलिर कैंट की। तो डायरेक्ट वो अप्रोच करते पुलिस स्टेशन मलिर कैंट को और एसएसपी मलिर कैंट को। तो एसएसपी मलिर कैंट ये कहता है कि भाई हमारे पास तो कोई आया ही नहीं है, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है, हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 में बताई जाती है या 1 से 155 सेक्शन में बताई जाती है, हमारे पास तो आई नहीं है। इसका मतलब है बच्चे यहाँ से गए नहीं, कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ। इसलिए बच्चों का और सीमा हैदर का कराची से पाकिस्तान से जाना एस्टेब्लिश करने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन जाना बड़ा जरूरी था। वो हम 8 सितंबर 2023 को गए, हमने वो एस्टेब्लिश किया कि बच्चे इस ज्यूरिसडिक्शन में रहते थे, सीमा हैदर इस ज्यूरिसडिक्शन में रहती थी, वो यहाँ से चीट करके, धोखा देते हुए, सोना चुरा के, पैसे चुरा के, घर जो है गुलाम हैदर का बेच के वो यहाँ से बच्चों को लेके वो शारजा यूएई से थ्रू नेपाल, नेपाल से इंडिया गई। ये जो है एस्टेब्लिश करना बड़ा जरूरी था, इसलिए हम जो है पुलिस स्टेशन लोकल गए।